एपिसोड 54 टू 57। यदि वह अभी अपनी भावी सास के सामने स्वयं को शर्मिंदा करेगा, तो इसका अर्थ होगा कि वह अनिका के साथ अपना मौका खो देगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो अमन ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज में कंपन के साथ कहा, देवियों और सज्जनों, ये हो गया। चिंता मत करो, मैंने मिस्टर कॉलिंस को फोन किया है और वह थोड़ी देर में इसे संभालने के लिए यहाँ आएंगे। इसलिए चिंता मत करिए, आप वापस जा सकते हैं और आगे की खबर का इंतजार कर सकते हैं। जब सबने ये सुना तो वे खुशी से झूम उठे और अमन के लिए तालियां बजाने लगे। मी कुकरेजा एक असाधारण व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे लिए खड़े होकर समस्या का समाधान किया। अगर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई होती तो मैं निश्चित रूप से उसे मी कुकरेजा से शादी करने के लिए कहता। हाँ, मी कुकरेजा एक अद्भुत यंग आदमी हैं। अब आप इस तरह के व्यक्ति से आसानी से नहीं मिल सकते। माया जी, आपने खुद को एक रत्न पाया है। हे, मुझे याद है कि अभी कोई व्यक्ति इस बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वह इसे कैसे हल कर सकता है। अब जबकि मिस्टर कुकरेजा ने इसे हल कर लिया है तो वह व्यक्ति कहाँ है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उस घटिया आदमी के बारे में अब और बात मत करो। वह सिर्फ लोगों को खुश करने का नाटक कर रहा है। भीड़ ने अमन का उत्साहवर्धन किया और अर्जुन की आलोचना की, जो भीड़ के साथ मेल नहीं खा रहा था। अमन को अब कोई परवाह नहीं थी। उसे इस तरह के व्यवहार में मजा आ रहा था, खासकर तब जब माया जी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह सोने का टुकड़ा हो। अमन, चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारे और अनिका के बीच इस बात पर सहमत होने जा रहा हूँ। माया जी ने अमन का हाथ पकड़ लिया और खिलखिलाकर मुस्कुराई। जब उसने अर्जुन की ओर देखा तो उस मूर्ख को देखकर ही उन्हें गुस्सा आने लगा। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अर्जुन को तलाक दे दे और अमन से शादी कर ले। अर्जुन एक कोने में खड़ा होकर देख रहा था और सोच रहा था कि सभी लोग अमन की प्रशंसा कर रहे हैं। वह जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन यह आदमी फिर भी बेशर्मी से काम कर रहा था। क्या उसे उसका पर्दाफाश करना चाहिए? कोई बात नहीं, उसकी सास तो उससे घृणा ही करेगी। जूही कार्यालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और सब कुछ अजीब नजरों से घटित होते हुए देख रही थी। क्या अमन ने वाकई अपने बॉस को फोन किया था? उसे कोई मैसेज क्यों नहीं मिला? मिस्टर कुकरेजा, क्या आपको यकीन है कि मिस्टर कॉलिंस बाद में यहाँ आएंगे? जूही ने अमन से पूछा। ये सवाल अमन के सिर पर ठंडे पानी के छींटे की तरह लगा। वह तुरंत अपने आनंद से जाग गया। हाँ, मिस्टर कॉलिंस थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। अमन ने जूही को धोखा देने का फैसला किया। उसे और क्या करना चाहिए? वह स्पष्टतः झूठ बोल रहा था। यदि मिस्टर कॉलिंस यहाँ नहीं आते तो यह उनके चेहरे पर तमाचा होता। नहीं, उसे फिर से अपने पिता को फोन करना था। उसे मिस्टर कॉलिंस को अपना चेहरा दिखाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बात यहीं तक पहुंची तो वह उसे एक मकान देकर उसका पैसा वापस कर देंगे। इसी समय एक मर्सिडीज दूर से आकर रुकी। फुले हुए पेट वाला एक आदमी तेजी से कार से बाहर निकला। इस प्रक्रिया में वह लगभग गिर ही गया। ये नरेश था। इस समय वह घबरा रहा था। उसे कबीर द्वारा लाया गया था। कबीर कार से बाहर नहीं निकला। वह बस कार में बैठा रहा और अर्जुन को देखता रहा, जो भीड़ से अलग खड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि वह अभी भी सफल हो सकेंगे। देखो, यह मिस्टर कॉलिंस हैं। मिस्टर कॉलिंस यहाँ हैं, भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा। सबने एक साथ देखा और देखा कि नरेश जी दौड़कर आ रहा है। एक पल में ही सभी लोग अमन के प्रति अत्यंत आभारी महसूस करने लगे। देखो, मिस्टर कुकरेजा वाकई कमाल के हैं। मिस्टर कॉलिंस सचमुच यहाँ हैं। अब हम निश्चित रूप से अपना पैसा वापस पा सकते हैं। मिस्टर कुकरेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माया जी, तुम्हें किसी भी कीमत पर अमन को अपने पास रखना होगा। वह तुम्हारे दामाद के लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार है। तुम उसे छोड़ नहीं सकती। माया जी बहुत आभारी थी। जब वह दूसरी अधेड़ महिलाओं की चापलूसी सुनती तो उसके दिल में एक फूल खिल जाता। हालांकि अमन घबराया हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि वह मिस्टर कॉलिंस से संपर्क करने में सफल नहीं हुआ था। वह यहाँ क्यों था? क्या यह अर्जुन का काम था? अमन की नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो उबा हुआ लग रहा था। उसने तुरंत उस विचार को नकार दिया। असंभव, वह तो बस एक बेकार कूड़ा कचरा था। मी कॉलिंस एक कंपनी के अध्यक्ष थे। अर्जुन उन्हें कैसे जानता होगा? जब सभी लोग नरेश जी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए
तो उसने अपने माथे का पसीना रुमाल से पोंछा। फिर वह अमन और अर्जुन के पास भागा। नरेश जी जल्दी से मिस्टर कपूर से मिलने के लिए दौड़ा। हालांकि सीनियर्स ने उसे रोक दिया और एक साथ पूछा, मिस्टर कोलिंस, क्या हम आज निवेश किए गए पैसे पर छूट प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप हमारे पैसे वापस कर सकते हैं? मैं अब और निवेश नहीं करना चाहता। हमारे घर भी कृपया हमें वापस कर दीजिए। हम अब और कोई जमानत नहीं देना चाहते। आप एक धोखेबाज हैं। एक पल में भावनाएं बढ़ गईं। सभी सीनियर्स नरेश जी को धमकियां दे रहे थे और उसे ऐसे घेर रहे थे जैसे वे उसके शरीर पर कपड़ों की परतें हों। नरेश जी घबरा रहा था। उन्होंने हाथ हिलाया और गला साफ करते हुए कहा, सब लोग कृपया शांत हो जाओ। मैं आप सभी को पैसे और घर लौटाने आया हूं। कृपया वहां जाकर पंजीकरण कराओ। मैं अपने कर्मचारियों से कहूंगा कि वे आप सभी के साथ प्रक्रिया पूरी करें। कृपया घबराएं नहीं, ठीक है? मुझे अभी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना है। ऐसा कहने के बाद नरेश जी ने अपने कर्मचारियों को बुलाया, जो वरिष्ठ नागरिकों को वहां से ले गए। जब सीनियर्स ने सुना कि उनके पैसे और घर वापस मिल जाएंगे, तो वे बहुत खुश हुए। वे अमन की तरफ अंगूठा दिखाते हुए मुस्कुरा रहे थे। मिस्टर कुकरेजा, ये सब आपकी बदौलत है। मिस्टर कुकरेजा एक अद्भुत व्यक्ति हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका भविष्य उज्जवल है। बेशक, कुछ लोग माया जी की चापलूसी भी कर रहे थे। वे उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और चापलूसी करते हुए कहा, माया जी, तुमने अपने लिए एक अमीर दामाद ढूंढ लिया है। मैं जानता हूं कि अमन कोई साधारण आदमी नहीं है। तुम्हें उसे अपने पास रखना होगा। आपका पक्ष? हाँ, माया जी, अगर तुम्हारी बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती तो मैं अपना कदम उठा लूंगा। संयोग से, मेरी बेवकूफ बेटी का अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जब माया जी ने ये सुना, तो वह घबरा गई। उन्होंने तुरंत कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। वह मेरा संभावित दामाद है और केवल मेरी अनिका ही उसके लिए उपयुक्त है। जब उन्होंने ऐसा कहा, तो वो अमन की तरफ देखी। उसे देखकर उन्हें बहुत शांति और खुशी महसूस हुई। यह उसकी वजह से ही था कि वह आज अपने दोस्तों के सामने इतराने में सक्षम थी। यदि वह अर्जुन नामक कूड़ा कचरा था, तो उसे निश्चित रूप से अपमानित होना पड़ता। ये बात मन में रखते हुए माया जी अमन के पास गई और उसे बहुत बहुत धन्यवाद दिया। अमन, आज ये सब तुम्हारे कारण है। अगर तुम नहीं होते, तो मुझे नहीं पता होता कि मुझे क्या करना है। अरे माया आंटी, आप मेरी इतनी तारीफ मत करिए। मुझे यही करना चाहिए, अमन ने विनम्रता से कहा। माया जी इतनी जोर से मुस्कुरा रही थी कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी। वो अमन को गौर से देखी और अचानक पूछी, अमन, क्या तुम आज रात खाली हो? मेरे घर पर खाना खाओ। मैं अनिका को तुम्हारे साथ जल्दी वापस आने के लिए कहूंगी। माया जी इस समय बस यही चाहती थी कि अमन और अनिका की जोड़ी बनाई जाए। वह इस अद्भुत दामाद को भागने नहीं दे सकती थी। लेकिन अर्जुन के बारे में क्या? माया जी को अब अर्जुन की कोई परवाह नहीं थी। वह बस एक काया था। वह जो चाहे कर सकता था। अमन खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था, जबकि उसका दिल खिल उठा था। उसने सोचा कि अनिका के साथ उसका विवाह पहले ही आधा हो चुका है। जब अर्जुन ने ये देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी सास असहनीय रूप से घमंडी थी। वह वहीं खड़ा था और वह अमन और उसकी पत्नी के बीच विवाह बंधन में बंधने की कोशिश कर रही थी। यदि यह सहनीय था, तो क्या सहनीय नहीं था? इसके अलावा, क्या अमन ने सचमुच इस उलझन को सुलझा लिया? नरेश जी ने अमन के पास जाकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, मी कपूर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए, मैंने घर और पैसे लौटा दिए हैं। क्या अब आप संतुष्ट हैं? अमन माया जी से बात कर रहा था। तभी अचानक नरेश जी ने उसे बीच में रोक दिया। साथ ही, ऐसा लग रहा था कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मिस्टर कपूर नहीं, मेरा नाम अमन कुकरेजा है। अमन ने भौहें सिकोड़ी और नरेश जी की ओर देखा। साथ ही, वह उत्सुक था और अर्जुन की ओर देख रहा था। क्या हो रहा था? उसी समय माया जी ने हैरानी से अर्जुन को देखा। उन्होंने गुस्से से कहा, मी कॉलिंस, आपने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। यह अमन है। अमन कुकरेजा। उसने ही आपको फोन किया था। अगर ऐसा नहीं होता, तो हम आपसे संपर्क ही नहीं कर पाते। माया जी की नज़र में, नरेश जी फंड्स फाइनेंस कंपनी का अध्यक्ष था।
इससे पहले वह उसके जैसे लोगों का पक्ष जीतना चाहती थी। हालांकि अब यह अलग था। अमन सिर्फ एक फोन कॉल से मिस्टर कॉलिंस को अपने पास बुला सकता था और उनसे पैसे और घर वापस करवा सकता था। वह मिस्टर कॉलिंस से भी महान था। इस प्रकार वह नरेश जी को और भी अधिक नीची दृष्टि से देखने लगी। नरेश जी ने गुस्से से पलकें झपकाए। फिर अमन और माया जी को देखा जो परेशान दिख रहे थे। वह उत्सुक था। क्या मिस्टर कपूर नहीं थे? क्या ये सिर्फ एक उपनाम था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे इस बात का पूरा यकीन था। कबीर ने उसे बताया था कि मिस्टर कपूर को कम चर्चा में रहना पसंद है। इसके अलावा वह घटनास्थल पर अकेला अमीर और सुंदर युवक था। वहां मौजूद दूसरा युवक उतना अमीर नहीं दिख रहा था। इस तुलना से नरेश जी को यकीन हो गया कि अमन ही मिस्टर कपूर हैं। ये संभवतः सिर्फ एक छद्म नाम था, क्योंकि वह अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे। जब उसने इस बारे में सोचा तो नरेश जी हंसे और बोले, ओह मिस्टर कुकरेजा, मुझे खेद है कि मैंने आपको गलत नाम से पुकारा। कृपया मुझे माफ कर दें। जब अमन ने ये सुना तो उसकी घबराहट गायब हो गई। जब नरेश जी ने पहले उसे मिस्टर कपूर कहा था तो वह बहुत घबरा गया था। वह किसी और से बेहतर जानता था कि उसने कुछ भी नहीं किया है। क्या उसके पिता ने कुछ किया? संभवतः। आखिरकार वह उसका पिता था। उसकी मदद न करने का कोई कारण नहीं था, है न? फिर अमन ने नरेश जी को ये कहते हुए सुना कि उसने गलत नाम पुकारा है तो उसने राहत की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मी कोलिंस, आप बहुत मजेदार हैं। मुझे लगा कि वहां मौजूद उस कूड़े ने आपको पुकारा है। अर्जुन कमरे के एक तरफ खड़ा था। जब अमन ने अचानक उसका जिक्र किया तो वह भौंचक्का रह गया। दूसरी ओर नरेश जी ने चापलूसी भरे अंदाज में कहना जारी रखा, मिस्टर कुकरेजा, आप मजाक कर रहे होंगे। मैं उसके जैसे बेचारे को कैसे जान सकता हूँ? दूसरी ओर उसके सामने जो आदमी था वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसे उसके अच्छे पक्ष में आना चाहिए। उसे बस पैसे और घर वापस चाहिए थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कबीर के अनुसार मिस्टर कपूर या मिस्टर कुकरेजा वह व्यक्ति थे जो दुनिया को नियंत्रित कर सकते थे। यदि उसे मान्यता मिल जाए तो वह समृद्ध हो सकेगा। मी कोलिंस, चूंकि आप यहाँ हैं, कृपया इस गंदगी को ठीक करें। मैं आग में और घी नहीं डालना चाहता। कृपया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। अमन ने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। वह घमंडी और अप्रिय लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नरेश जी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। आखिरकार स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप के पास $1 अरब की संपत्ति थी। इसके अलावा उनके पिता विभिन्न उद्योगों के कई नेताओं को जानते थे। यदि नरेश जी पैसे लौटाने के लिए यहाँ आ सकता है तो इसका मतलब है कि उसके पिता ने उस पर बहुत दबाव डाला था। बेशक ये सब अमन की कल्पनाएं थीं। वह नहीं जानता था कि वास्तव में क्या हो रहा था। नरेश जी को वाकई लगा कि अमन मिस्टर कपूर है। उसने सिर हिलाया और झुककर कहा, बेशक बेशक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर कुकरेजा। माया जी और वरिष्ठों का एक समूह बहुत आश्चर्यचकित हुआ जब उन्होंने देखा कि अमन नरेश जी को ऐसे ऑर्डर दे रहा है जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को ऑर्डर दे रहा हो। इस प्रकार माया जी अमन और अनिका को एक साथ लाने के लिए अधिक दृढ़ थी। सभी सीनियर्स अमन को घेरकर उसकी तारीफ कर रहे थे। वे आपस में उसके बारे में बातें कर रहे थे। अमन अद्भुत है। अगर मेरा बेटा भी उसके जैसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, वह इतनी कम उम्र में एक उद्यम का अध्यक्ष है। वह स्प्लेंडर एजुकेशन ग्रुप का यंग मास्टर भी है। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। दूसरे आदमी को देखो, वह बस एक मूर्ख की तरह खड़ा है। अभी भी वह बहुत जोर से बोल रहा था। कितनी शर्मनाक बात है। बातचीत के बीच में ही सीनियर्स ने अर्जुन की फिर से आलोचना शुरू कर दी। अर्जुन भी असहाय था। क्या नरेश जी मूर्ख था? वह गलत व्यक्ति को कैसे पा सकता था? लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। क्या उसे ऊपर जाकर बताना चाहिए? ये तो मौत को आमंत्रित करने जैसा होगा। वरिष्ठ लोग निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे। तो फिर कोई बात नहीं। अमन ने अर्जुन के कड़वे चेहरे को देखा और मन ही मन उस पर व्यंग्य करने लगा। वह उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। उसने दिखावटी ढंग से उसे सांत्वना दी, अर्जुन, उदास मत हो। एक बार में एक कदम उठाओ और शायद एक दिन तुम मेरे जैसे हो जाओगे। भले ही ये तुम्हारे अगले जन्म में हो।
लेकिन कम से कम अब तुम्हारे पास एक लक्ष्य है। ऐसा कहने के बाद अमन खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका। सभी लोग उसके साथ हंसने लगे। माया जी भी हंसने लगी। अर्जुन के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। उसने अर्जुन के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, जैसे वह उसका दामाद हो। नरेश जी ने आकर अमन को टोका। मिस्टर कुकरेजा, क्या आपके पास समय है? कबीर यहाँ है और आपसे मिलना चाहता है। क्यों न हम कार में बात करें? अमन हैरान रह गया। उसकी आंखों में उलझन थी। कबीर कौन था? नरेश जी के साथ आखिर क्या हो रहा था? मुझे परवाह नहीं कि वह कबीर है। मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी से भी मिलूंगा? अमन नाराज था। जब उन्होंने ये कहा तो नरेश जी दंग रह गया। वह कबीर को नहीं जानता था। नरेश जी को बेचैनी होने लगी। फिर उसे याद आया कि जब उसने उसे मिस्टर कपूर कहकर बुलाया था तो क्या हुआ था। क्या उसे सचमुच गलत व्यक्ति मिल गया? उसी समय नरेश जी को अपने फोन पर एक संदेश मिला। ये कबीर का था। नरेश जी कोलिंस, तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। वह मिस्टर कपूर है। धमाका। अचानक नरेश जी का सिर घूमने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और पुतलियां सिकुड़ गईं। फक, मुझे गलत व्यक्ति मिल गया। नरेश जी ने अपना फोन पकड़ा और अर्जुन को घूरने लगा, जिसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। उसके माथे से पसीना बहने लगा। जब अमन व्यंग्यात्मक ढंग से अर्जुन की ओर इशारा कर रहा था और हंस रहा था तो एक आवाज सुनाई दी। तमाचा। नरेश जी गुस्से में था। वह अमन के पास गया जो बुरी तरह मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह चिल्लाया, तुम मादरचोद! तुम कौन हो? उस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा था? वे क्यों लड़ रहे थे? सीनियर्स इतने हैरान थे कि वे अवाक रह गए। अमन खुद भी बहुत देर तक स्तब्ध रहा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। भाड़ में जाओ। नरेश जी कॉलिंस, क्या तुम पागल हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? अमन बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा लाल हो गया था। ये बहुत शर्मनाक था। पहले सेकंड में वह उसकी चापलूसी करने की कोशिश कर रहा था। अब नरेश जी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। जब माया जी ने देखा कि अमन को थप्पड़ मारा गया है, तो वह क्रोधित हो गई। वह दौड़ी और नरेश जी को धक्का दिया। वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? तुमने अमन को थप्पड़ क्यों मारा? अगर तुम हमें अभी स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो हम तुम्हारे कार्यालय के सामने खड़े होंगे और पुलिस को बुलाएंगे। नरेश जी गुस्से से लाल हो गया। उसने माया जी को धक्का देकर दूर कर दिया जो असभ्य और अनुचित व्यवहार कर रही थी। फिर वह दहाड़ता हुआ बोला, चले जाओ। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वह मिस्टर कपूर होने का दिखावा कर रहा है? मैंने उस पर नरमी बरती। मुझे उसकी जिंदा खाल उधेड़ देनी चाहिए और उसकी सारी नसें निकाल देनी चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो नरेश जी ने अर्जुन की ओर देखा जो एक ओर खड़ा था। फिर उसने हंगामा कर रहे वरिष्ठों को नजरअंदाज किया और अर्जुन के पास चला गया। वह मुस्कुराया और झुक गया। उसने तुरंत माफी मांगी। मुझे माफ करें, मिस्टर कपूर। मैं अंधा था, इसलिए मुझे गलत व्यक्ति मिल गया। क्या आप ठीक हैं? क्या मुझे आपके लिए उस बेवकूफ को सजा देनी चाहिए? नरेश जी अमन के बारे में बात कर रहे थे। ये दृश्य देखकर सभी चुप हो गए। मिस्टर कपूर। नरेश जी पागल था। वह एक काय से माफी मांग रहा था और उसे मिस्टर कह रहा था। उसे ऐसा कहना बहुत अपमानजनक था। अमन गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा कि उसने सारा सम्मान खो दिया है। वह चिल्लाया, कोलिंस, तुम पागल हो गए हो। मिस्टर कपूर से तुम्हारा क्या मतलब है? उसका नाम अर्जुन कपूर है और वह एक कार डिलीवरी वाला है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो? भाड़ में जाओ। अमन उग्र था। नरेश जी बहुत बड़ा बेवकूफ था। वह एक काय के प्रति इतना सम्मान दिखा रहा था। नरेश जी ने अपना चेहरा घुमाया और अपने सूट का कॉलर खींचा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। तुम अमन हो, है न? तुमने मिस्टर कपूर होने का नाटक क्यों किया? बहाना करना। अमन उलझन में था। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और उपहास किया। मैं उस बेवकूफ होने का नाटक क्यों करूं? क्या तुम मेरे और उसके बीच अंतर नहीं देख सकते? वह तो बस एक बेकार चीज है। उसे यहाँ खड़े होने का अधिकार क्यों होना चाहिए? उसके बाद उसने कहा कि नरेश जी दौड़कर उसके पास गया और उसके चेहरे पर मुक्का मारा। उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। उसके बाद भीड़ पागल हो गई।
भाड़ में जाओ, कोलिंस। तुम मर चुके हो। अगर तुमने मुझे अभी स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस शहर से गायब कर दूंगा। अमन ने अपनी नाक पकड़ते हुए जोर से चिल्लाया। उसकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। माया जी ने अमन को खून बहने से रोकने के लिए कुछ टिश्यू दिए। ये देखकर उसका दिल दुख गया। उसी समय वह नरेश जी की ओर मुड़ी और चिल्लाई, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को अभी बुलाओ। इस आदमी को जेल में डालो। नरेश जी गुस्से में थे। उसने अपना हाथ घुमाया और माया जी के चेहरे पर थप्पड़ मारने ही वाला था। माया जी की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अचानक एक हाथ ने नरेश जी को पकड़ लिया। एक आवाज ने कहा, मिस्टर कॉलिंस, बस इतना ही काफी है। वह मेरी सास हैं। वह और कौन हो सकता है? यह अर्जुन ही होगा। वह अब इसे और नहीं देख सकता था। नरेश जी का दिल धड़क उठा और वह जोर जोर से कांपने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। भाड़ में जाओ। वह मिस्टर कपूर की सास थी। बिल्कुल नहीं। उसकी सास किसी बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रही थी? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाता, नरेश जी ने झुककर अर्जुन से माफी मांगी। मुझे माफ करें, मिस्टर कपूर। मुझे मुझे कुछ पता नहीं था। जब उसने ये कहा तो नरेश जी की आवाज बदल गई। वह डरा हुआ लग रहा था। अब सबको समझ आ गया। मिस्टर कोलिंस अर्जुन से डरते थे। क्या ये संभव है कि अर्जुन ही वह व्यक्ति था जिसने उनकी मदद की? माया जी समेत सभी लोग हैरान थे। वह इस समय सदमे की स्थिति में थी। उसका काया दामाद इतना प्रतिभाशाली कब से हो गया? अर्जुन ने नरेश जी की तरफ सिर्फ ठंडी नजर से देखा, फिर नरेश जी ने तुरंत माया जी से माफी मांगी। मैडम, मुझे बहुत खेद है। मैं अभी बहुत ज्यादा उतावला हो गया था। मैं पहले तुम्हारा पैसा और घर लौटा दूंगा। मैं तुम्हें 300,000 रुपये का ब्याज भी दूंगा। माया जी क्रोधित थी, लेकिन जब उसने पैसा शब्द सुना तो वह जोर जोर से सांस लेने लगी और उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अरे, आप क्या बात कर रहे हैं, मिस्टर कोलिंस? क्या आप वाकई मुझे 300,000 रुपये का ब्याज दे रहे हैं? माया जी पैसे की लालची थी। जब उसने नरेश जी को पैसे के बारे में बात करते सुना, तो उसने तुरंत अमन को नजरअंदाज कर दिया, जो उसके पीछे खड़ा था। इसके अलावा पैसे 300,000 रुपये थे। नरेश जी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। आपने इतना निवेश किया है। बेशक, आपको बदले में कुछ मिलेगा। बहुत बढ़िया। ये तो अद्भुत है। क्या मैं इसे अभी ले सकती हूँ? माया जी इतनी खुश थी कि उसकी मुस्कान भी टेढ़ी हो गई थी। इससे पहले कि नरेश जी जवाब दे पाता, सीनियर्स ने फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्कुल नहीं, मिस्टर कोलिंस। हमने भी निवेश किया है। क्या हमें भी बदले में कुछ मिलेगा? क्यों केवल उसे ही ब्याज मिलेगा? मैं आपकी कंपनी में निवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। क्या आपको पहले मेरा पैसा वापस नहीं करना चाहिए? हर कोई जोरदार तरीके से आ रहा था। नरेश जी के पास चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप क्या कर रहे हैं? मैडम, मिस्टर कपूर की सास हैं। मैं पहले उनके पैसे लौटाने और बदले में उन्हें कुछ देने में खुश हूँ। यह मेरा काम है। बस एक तरफ रुको। हालांकि भीड़ खुश नहीं थी, फिर भी उनका गुस्सा थोड़ा कम हो गया। आखिरकार, ये निर्णय राष्ट्रपति को ही लेना था कि वह पैसा और घर लौटाना चाहते हैं या नहीं। उनमें इतना आक्रामक होने की हिम्मत नहीं थी। हालांकि, वे अर्जुन से और भी अधिक नफरत करने लगे। यह विशेषता मनुष्यों में भी पाई जाती थी। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे उससे नफरत करते और नाराज होते। इससे आगे जानने के लिए सुनते रहें मेरी स्टोरी, हिडन डेंजरस मिलियनेयर।